जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जिस किसी का भी एमपी पटवारी का पेपर 15 मार्च को था, ठीक है, मैं उनके सारे शिफ्टों के जो क्वेश्चन आए हुए थे, मैं ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, मैं सारे क्वेश्चनों को मैं नहीं उठाया, मैंने सिर्फ वही वही क्वेश्चन उठाए हैं जो आपके जो आने वाले शिफ्ट हैं, जो और लोगों के जो पेपर आने वाले हैं उसमें से वो क्वेश्चन फंस सकते हैं। ठीक है, तो जिन लोगों का पेपर हो चुका है या फिर आने वाले शिफ्टों में पेपर है, तो प्लीज़ इन क्वेश्चनों को जो मैं कराने वाला हूँ 15 मार्च के जो पेपर क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जो 15 मार्च के जो आए हुए क्वेश्चन थे वो कराने वाला हूँ, उनको आप करके जाएं। 90% इनमें से क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को स्किप मत करना, सारे क्वेश्चन रट के जाने हैं आपको। ठीक है, क्योंकि कहा गया है कि जो क्वेश्चन आते हैं जो पेपरों में, तो ठीक है, उन शिफ्टों से क्वेश्चन अगली शिफ्टों में फंस जाते हैं। जैसे मान लो आज जो पेपर हुआ उसकी अगली शिफ्टों में क्वेश्चन आपके इन्हीं में से कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे तो वो तो गलत नहीं होंगे जो हमें मिल चुके हैं क्वेश्चन, जैसे आज के जो शिफ्टों में क्वेश्चन मिल चुके हैं वो क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, ठीक है, इससे पहले अगर आपने भी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे फायदा ये होगा कि 1.5 महीने तक आपका पटवारी का एग्जाम चलने वाला है और 1.5 महीने तक मैं आपके सारे शिफ्टों के सॉल्यूशन बाकायदा आपको करा दिया करूंगा, जो आपके आने वाले पेपर में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखना। और हाँ, एक बात और, जिन दोस्तों का 15 मार्च का पेपर था वो अपने कमेंट में अपना स्कोर बताएं कि मेरा स्कोर कितना रहा, उसी अनुसार मैं आपका कट ऑफ बताऊंगा कि आपका कट ऑफ इतना जा सकता है सभी शिफ्टों का। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन अपना क्या कहता है, मानव शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होता है? तो आंसर क्या होगा इसका, एवरेज बॉडी टेम्परेचर इज 98.6 F 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं अपने हम। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है अपना, किस तत्व का सिंबल Pu है? ठीक है, तो अपने आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसका आंसर होगा प्लूटोनियम, परमाणु क्रमांक 94। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं, भुजे चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ठीक है, तो इसका रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड CO। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है अपना, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, जैव निम्नी करणीय अपशिष्ट कौन सा है? जैव निम्नी करणीय अपशिष्ट कौन सा है? तो इसका आंसर होगा वर्मी कंपोस्टिंग, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा केंचुए कठोर संरचनाओं के साथ अपशिष्ट पदार्थ को खाद में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, जैव निम्नीकरण वे प्रदूषक हैं जिन्हें प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा साधारण हानि रहित पदार्थों में विघटित किया जा सकता है, आमतौर पर सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा। ठीक है, उदाहरण अगर आप करना चाहो उदाहरण कर लेना। ठीक है, उदाहरण फंस जाते हैं आपके। उदाहरण होगा इसका बहीतमल, घरेलू अपशिष्ट, कृषि अपशिष्ट, कागज, कपड़ा आदि। ठीक है, इसको आप पढ़ लेना। ठीक है, ये वाला। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पांचवा, नाखून और बाल किस प्रोटीन से बने होते हैं? नाखून और बाल किस प्रोटीन से बने होते हैं? तो आंसर है उसका बाल, नाखून और पंख काफी हद तक कठोर आघूलनशील प्रोटीन केराटिन से बने होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, किससे बने होते हैं? केराटिन से बने होते हैं। अगर अब एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रेशम के रेशों और मकड़ी के जालों का प्रमुख घटक फाइब्रोइन होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, स्वपोषी उदाहरण है। स्वपोषी उदाहरण है पौधे, शैवाल, प्लक और कुछ बैक्टीरिया है। ठीक है, आंसर नोट आपको याद रखना है, बैक्टीरिया ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक दोनों हो सकते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया जो होते हैं ना, ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक दोनों हो सकते हैं। साइनोबैक्टीरिया और रोडोस्पिरियम जैसे ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया में वर्णक युक्त पुटिकाएं होती हैं जिन्हें क्रोमेटोफोर्स कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व कितना होता है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा डेंसिटी ऑफ वाटर 4 डिग्री सेल्सियस इन SI यूनिट्स 1000 किलोग्राम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला ये क्या कहता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व न्यूनतम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व न्यूनतम होता है और आयतन अधिकतम होता है। अब की बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। इसी में आपके 15 मार्च की शिफ्ट के क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। ठीक है, अब क्या कहता है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में 1956 में इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, आपको याद रखना, अब की बार इसकी स्थापना भी पूछी जा सकती है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ था? भारत के संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के अनुरूप प्रदेश में मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, ठीक है, 1993 और दिनांक 25 जनवरी 1944 को पारित किया गया था और 20
अगस्त 1994 को लागू किया गया था। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, लागू कब किया गया था ये पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय कहाँ पर है? उज्जैन में है। ठीक है, अगर आपको थोड़ा और अगर इसको पढ़ना है तो इसको आप थोड़ा अगर चाहो तो एक्सप्लेन ये खुद पढ़ लेना। ठीक है, खुद एक्सप्लेन इसका पढ़ लेना आराम से, कोई बात नहीं। ठीक है, ओके। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के स्थान तत्कालीन राज्यपाल एवं कुलाधिपति डॉक्टर बलराम जाखड़ द्वारा विधिवत शुभारंभ किया गया था। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है मध्य प्रदेश का जीवात्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? मध्य प्रदेश का जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मंडला प्लांट जीवात्म राष्ट्रीय उद्यान भारत में मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थित है। ठीक है, तानसेन का समाधि स्थल कहाँ पर है? तानसेन का समाधि स्थल ग्वालियर में। इसे बनाया कब गया था? अकबर ने बनवाया था 1586 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चिन्नौर राज्य को जीआई टैग मिला है, 21 जिले संबंधित है? मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से। ठीक है, गेटवे ऑफ साउथर्न इंडिया मध्य प्रदेश किस जिले को कहा जाता है? गेटवे ऑफ साउथर्न इंडिया मध्य प्रदेश किस जिले को कहा जाता है? डिस्ट्रिक्ट बुरहानपुर को। ठीक है, लाल बाग पैलेस कहाँ पर है? आपको याद रखना है इंदौर में, इंदौर मध्य प्रदेश में। ठीक है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य संरक्षण NFHS 5 2019-2021 के अनुसार कितने परसेंट को एनीमिया है? ठीक है, आपको याद रखना है सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 2015-2016 में किए गए पिछले सर्वेक्षण में 58.6% की तुलना में कम से कम 67% बच्चों को 6 से 59 महीने में एनीमिया है। ठीक है, ओके। अब आपको थोड़ा ये डेफिनेशन याद कर लो। ठीक है, वयस्क में 57% महिलाओं और 25% पुरुषों को 15 से 49 समूह में को एनीमिया है। ठीक है, एनीमिया की एक ऐसी स्थिति है जो रक्त में हीमोग्लोबिन के निम्न स्तर द्वारा चिन्हित होती है। आपको याद रखना, आपको यार एक क्वेश्चन हीमोग्लोबिन के निम्न स्तर को चिन्हित करती है। ठीक है, ठीक है, महिलाओं में इसका प्रचलन 2015-2016 में 53% से बढ़कर 2019 से 2021 में 57% हो गया। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पुरुषों में यह 23% से बढ़कर 25% हो गया है। ठीक है, आपको याद रखना है। तो आपको 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? ठीक है, 1857 की क्रांति कहाँ शुरू हुई थी? 10 मई देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन। ठीक है, एक सेकंड को ना होल्ड करना। ऐतिहासिक दिन है आज के दिन साल 1857 में उत्तर प्रदेश के मेरठ से आज़ादी की पहली लड़ाई की शुरुआत हुई थी। इस दिन कुछ भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश राज के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंका। अंग्रेजों पर हमला कर इस दिन भारतीय सैनिकों ने मेरठ पर कब्जा किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है राष्ट्रीय शासन का काल कितने वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है? राष्ट्रीय शासन का जो कार्यकाल होता है कितने वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है? राष्ट्रपति शासन 6 महीने तक जारी रह सकता है। ठीक है, आपको याद रखना है। इसे हर 6 महीने संसद की मंजूरी के साथ अधिकतम 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। इन्हीं में से क्वेश्चन बनेगा, अलग नहीं जाएंगे यार। ठीक है, एक बार राष्ट्रपति शासन लगने के 2 माह के भीतर संसद से अनुमति लेनी आवश्यक होता है और तथा उसके बाद इसे 6 महीने की अवधि के लिए अधिकतम 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। 31 दिसंबर, अब की बार मंथ भी पूछा जा सकता है, किस मंथ में? 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में प्रस्ताव पारित कर भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है, याद रखना है आपको। बुंदेलखंड के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता है? बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड के क्षेत्र 7 जिले झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट है। ठीक है, और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के 6 जिले दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सागर और दमोह। ठीक है, कंबोडिया में उस मंदिर का नाम बताइए जहां रामायण और महाभारत के दृश्यों को चिन्हित किया गया था। अंकोर वाट। ठीक है, इसका पूरा नाम था यशोधरपुर था। यह भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसी में भगवान विष्णु को कौन सा मंदिर समर्पित है? ठीक है, पुराना नाम इसका पूछा जा सकता है। ठीक है,
और इसका निर्माण सम्राट सूर्यवर्मन द्वितीय 1112 और 53 ईस्वी के शासनकाल में हुई थी। ध्यान रखना इसका सम्राट कौन था, कब इसकी स्थापना हुई थी। और ठीक है, चक्रवात के केंद्र को कहा जाता है आँख। ओके, चक्रवात के केंद्र को आँख कहा जाता है। चक्रवात कोर एक बादल रहित शांत क्षेत्र है जिसे आँख कहा जाता है। इस क्षेत्र में हवाएं और वर्षाएं नहीं होती। ठीक है, याद रखना है आपको। भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन को 4 अक्टूबर 2009। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राष्ट्रीय बागवानी की मिशन किस 5th ईयर प्लान में शुरू किया गया था? 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 के बीच। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आए आप इनको करके जाना, आपके आने वाले शिफ्टों में फ़ायदा करेगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, इससे आपका मुझे मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।